अरबाब दानिश व अहले मजहब, बुजुर्गान दीन व नौजवानान मिल्लत और सितारों के मिसल चमकते हुए बच्चों, आप तमाम अहले इस्लाम को मुझ गुलाम अपने गुलाम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और या मदद। पहली बार आपके एरिया में हाजिर हुआ हूँ अली भाई के हुक्म से। तो जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं और जितने भी बिलखुसूस सादात हैं, उनसे हाथ जोड़कर ड्यूटी की इजाजत चाहूँगा। जितने भी बुजुर्ग मेरे इजाजत जी बिस्मिल्लाह जी। सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब दुरूद पढ़ें इनकी सेहत और सलामती के लिए। तमाम छोटे बड़े भाइयों से इजाजत चाहूंगा, भाई आपसे भी इजाजत चाहूंगा कि हम पढ़ना क्या है, क्योंकि जाकिर में हूं नहीं। हम उनके जाकिर क्या हो सकते हैं जिनका जाकिर खुद खुदा है। हम जैसे बशर, क्योंकि बशर भी नहीं, हम उनका जिक्र क्या करेंगे। तो दुरूद 14 मासूमीन पर ऐसे पढ़ना है जैसे 14 पर कुरान पढ़ता है। ड्यूटी से कबल एक नारा हमने सदा बुलंद कर दी है, जो जो खुद को अली वली के दर का फकीर मानता है, ये ना देखें कि सारे दिन की थकान है, ये ना देखें कि रात को कौन सा पहर है, ये देखना है कि जिक्र किनका है, फर्शे आजाद इसकी है। बस इनको देखना है। इनको देखोगे तो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। भैया बैठ जाओ। तो अली भाई ड्यूटी से पहले एक नारा हमने बुलंद करना है, और नारे की आवाज कम अज कम इतनी बुलंद हो कि यहां से आवाज बीबी पाक आमद जाए, बीबी पाक आमद से सेवन जाए, सेवन से मशद जाए, मशद से कुंभ जाए, कुंभ से सामरा जाए, सामरा से गाजमैन जाए, गाजमैन से करबला जाए, करबला से नजफ जाए, नजफ से मदीना जाए, मदीना से मक्का जाए, मक्का से जाकर वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर टकराए। अर्श वाला नीचे देखे अली वाले मौजूद हैं। तो जो जो भी खुद को अली वाला मानता है मेरे साथ साथ जियो। तो जो जो भी खुद को अली वली के दर का फकीर मानता है मेरे साथ हाथ हवा में सिर्फ वो बुलंद होगा जो आले मोहम्मद के दर से खैरात पाता है, और ज़बान वो बोलेगी जो आले मोहम्मद के दर का नमक खाने की आदत रखती है। तो दोनों हाथ हवा में बुलंद करके पहले हवाले से आखिरी हवाले तक जहां जहां पे भी आवाज जा रही है, जिसके कलेजे में जितनी भी ताकत वाला अब्बास ने रखी हुई है, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आवाज बहुत कम है, अली वाले बहुत ज्यादा है, और ये जिक्र भी बहुत बड़ा है। मैंने पहले अर्ज किया कि जितनी ताकत मौला अब्बास ने कलेजे में रखी है, जो मौला अब्बास के करीब है, तो हाथ हवा में बोलेंगे बड़े आवाज में अली भाई माशाल्लाह मौला बेहतर पाक आपकी सेहत, रिज़्क और तासीर में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए।
और इतना बड़ा माशाल्लाह जलसा है कि यहाँ पे ज़ाकिरीन ज़्यादा है, बंदे कम है। बेशक बेशक। तो मुझे अली भाई में ही हुक्म है कि 2 कसीदे पढ़ने हैं, मगर ना जितना शॉर्ट टाइम है बाखुदा 1 कसीदा पढ़ता, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार करवाना भी क्या कहते हैं वो बड़ों की शान में गुस्ताखी हो जाती है, ज़्यादा उनको इंतज़ार भी नहीं करवाना चाहिए। तो कसीदा अली भाई ने जो मुझे हुक्म किया उसी से आगाज़ करूँगा। इजाज़त चाहूँगा तमाम भाइयों से, है इजाज़त? दुरूद पढ़े आवाज़ वाला। अली के लाल शाह मशरक़ैन से मांगो, पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमाए। रुबाई पे गौर करेंगे, इंशाअल्लाह कसीदा आपको समझ आएगा कौन सा पढ़ने वाला है। माशाअल्लाह। अली भाई, अली के लाल शाह मशरक़ैन से मांगो, अली के लाल शाह मशरक़ैन से मांगो, जनाब फातिमा के नूरे ऐन से मांगो। अली के लाल शाह मशरक़ैन से मांगो, जनाब फातिमा के नूरे ऐन से मांगो। अरे तरस दिया है ये राहिब और फितरत ने, खुदा से जो न मिले वो हुसैन से। गुनाहगार हो कैसा निजात मिलती है। सुभान अल्लाह। जियो जियो। मेरे हुसैन की अल्लाह से बात मिलती है। गुनाहगारों के साथ निजात मिलती है, मेरे हुसैन की अल्लाह से बात मिलती है। बता गया है ये राहिब जहाँ पर इस दर से नसीब में जो न हो वो खैरात मिलती है। कहाँ से? लाहो पैरों के मालिक ज़हरा के चैन से, 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 लाहो पैरों के मालिक ज़हरा के चैन से। किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। जी जी जी। लाहो पैरों के मालिक ज़हरा के चैन से। किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। अली भाई, आले मोहम्मद ने मुझे पे करम किया कि बहुत कम उम्र में, अच्छा शायद पता हो कि पहले मैं गाने गाता था, सिंगर था, तो मेरी वालिदा ने मुझसे 5 साल पहले कहा कि बेटा तुम्हारी जो आवाज है, न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये आले मोहम्मद के जिक्र के लिए बनी है। मगर ना जंजीर ज़म्मा की शिकवे माता से है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि बेटा क्या कहने, न जाने क्यों मुझे लगता है क्या कहने? कि तुम्हारी आवाज 14 मासूमीन के जिक्र के लिए बनी। मैंने
5 साल पहले अम्मा से कहा, अम्मा मुझे 5 साल दे दें, 5 साल बाद में इंशाल्लाह जिक्र शुरू करूंगा। इसके बाद 3 साल पहले दोबारा अम्मी मेरे पास आई। अम्मी ने फिर उसी ख्वाहिश का इजहार किया। असली भाई वहां जगह नहीं बैठता है, ये बात नहीं बताता। 3 साल पहले अम्मी ने कहा कि बेटा अब सोचो। मैंने कहा अम्मी एक गाना है, उसमें बड़ी मेहनत है, एक गाना को रिलीज करो, गाना हिट हो या ना हो, बाद में गाना छोड़कर 14 मौसम का जिक्र करना शुरू करूंगा। अम्मी ने मुझे एक जुमला कहा जिसने मुझे जगाया। अम्मी ने कहा कि बेटा इस एक गाने को 14 मौसमी के दर से वार के देखो तुम्हें मिलता क्या। अजन आपके सामने है, सिला आपके सामने है, क्या कहने? क्यों एक पहला कसीदा, पहला एल्बम, पहला कसीदा पाक सैयदा ने ऐसी मोहर लगाई, पाक सैयदा ने ऐसी मोहर लगाई तो बहुत छोटी सी उम्र में मेरा तारुफ बन गया, मेरा तो तारुफ बन गया। इमाम हुसैन का तारुफ होता है तो क्या लिखा जाता है? इमाम हुसैन का तारुफ क्या है? शबीर वो है जिसका मकरूज है खुदा, शबीर वो है जिसका मकरूज है खुदा, राहिब की तरह मांग लो है ये दरे सदा, राहिब की तरह मांग लो है ये सदा। क्या मालूम है? इस नाज़े उम्बिया की ज़ैन से, इस नाज़े उम्बिया से, इस दी की ज़ैन से, इस वक्त में जो नहीं है वो वादा हुसैन इस कसीदे को शॉर्ट करके चल रहा हूँ। अली भाई आपको जो पता होती है ना कहाँ से होती है, या आप भी नहीं जानते कि कहाँ से होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। हैदर खुर्शीद साहब क्या लिखते हैं? क्या है बसात जग में खुर्शीद की भला, है बसात जग में खुर्शीद की भला, करते आता है सबको वो शाहे करबला, करते आता शाहे करबला कहते कहाँ से? लिखने को रोज मिलता है, खाने को रोज मिलता है उनकी नालैन से, लिखने को रोज मिलता है उनकी नालैन से, इस वक्त में जो नहीं है वो वादा चले जी बोरी कसीदा वो दुआ तमाम मोमिनीन को हदिया पेश करूं जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। दरूद पढ़े पाक सैयदा की पाक ज़ात पर। जिक्र अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, जो घर रखते हैं वो भी जागे, जो घर नहीं रखते वो भी जागे। जिक्र अली जो आ गया मेरी ज़बान पर तो क्या हुआ? जिक्र अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। जिक्र अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। अरे मुश्किल की क्या मजाल है वो घर में आंख से, नाज़े अली जो लिखा है मेरे मकान पर। लिखा है मेरे मकान पर। मैं बिजदा उतना ही होना पर बड़ी सोहनी गल की तो 4 मिसरे मैं थोड़े को सिर्फ दुआ लाने वास्ते। मुनकिर के लिए जहर है अब्बास की मिदहत, मुनकिर के लिए
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋ भाई एक तो मेरे घर से अलम होवे दूजा मौला का ना होवे वो एक नादे अली जुड़े खैर मेरे मकान पर एक गाल तो उन्हें कर छोड़िए तो दूजी मैं करके बिल्कुल माइक में देने लगा मुनकिर के लिए जहर है अब्बास की मिदत हम तो भाई मैं गल पे करता तुसी शेर में क्या है कि थे मुस्कुराहट थे कि परेशानी है तो फ्रेश हुआ था तो थोड़े कसीदे माहौल बन रहे सी मुनकिर के लिए जहर है अब्बास की मिदत मोमिन के लिए जिक्र ये मिस्री की डली है छत पे अलम मेरी तो आता नहीं मुल्ला वाह गाजी तेरे सदके बला कैसी टली जी अली भाई माशाल्लाह बहुत बड़े जाकिर हैं कद में मेरे जैसे वैसे बहुत बड़े जाकिर हैं तो इनकी नजर ये एक रुपये करने लगा हूँ ये भाई है छोटा मेरा रोके कैसे हमें जिक्र हुसैन से इब्ने अली का प्यार ही मेरी सरिश्त है रोकोगे कैसे हमें जिक्र हुसैन से इब्ने अली का प्यार ही मेरी सरिश्त है छत पे है सहन में बचत जन्नत में क्या करूं मेरा घर ही बहिश्त है तू सबका मालिक खालिक है अली भाई जिक्र अली में खुदा से चीज मांग रहे हैं शर्त रख कर क्या शर्त मौला मेरा दिखर में शर्त उते अलमादी छावे और अली भाई घर पे जो भी आए छेड़ा भी नजर पे आए अली वालों की सबसे पहली ख्वाहिश Hallelujah.
साहब का है कि 14 मासूमीन के इसम हटाकर औरों के नाम लिखे गए हैं। आज तक जुल्म करते आ रहे हैं, ऐसा ही है। उनमें से एक शायरी जो मेरे हथे चढ़ी, हाँ, उन्होंने बड़ी बड़ी छाल मारी, बहुत बड़ी। उन्होंने क्या किया, अलम हटाकर बोला उते रहमत दी छाव में। सुना है हम तमाम अली वालों का उनसे सवाल है कि भाईजान अलम से बड़ी रहमत है कौन सी? आप बताएं, अलम से बड़ी रहमत है कौन सी? दुनिया में सबसे बड़ी रहमत आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बेटी बाप के लिए रहमत होती है, तो पाक सैयदा नबी पे भी रहमत बनकर नाजिल हुई। नबी की इस रहमत में ये अलमों वाला अब्बास दुआओं में मांगा है, जिसका परचम हटाकर कहा जा रहा है उते रहमत दी छाओ में। तो हम इस मौजू में पहुंचे कि ये बात अलम की नहीं थी। बात क्या थी वो बताऊंगा। फिर हमने जवाब क्या दिए, एक जवाब हमारी तरफ से, फिर अली भाई की तरफ से जवाब। हमने क्या जवाब दिया, नबी दी आन दे नौकर दी तू रखना शर्म वाला। जागरा जो नबी की आन का नौकर है ना, नबी दी आन दे नौकर दी तू रखना शर्म वाला। अली भाई सब है नाम वाला, जेड़ा हुबदार पंजतन दात कर उस पे करो वाला। नतीजा क्या है? तवज्जो,
हम जाए ना जाए, कोई आए ना आए, हुसैन की मां तशरीफ लेकर जरूर आती है। वो आके लेती है पुरसा, ये उनका है एहसान। वो आके लेती है पुरसा, ये उनका है एहसान। वगरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की मां। तो हम मलंगों के, हम मोमिनों के दिल में एक खास जो दुआ है वो ये है कि हम जिक्र हसनैन शरीफैन मौला हुसैन की फर्श अज़ा बिछाएं। किस लिए? ताकि हुसैन की मां तशरीफ लेकर हमारे घरों की मेहमान बने। तो हर मोमिन के दिल की एक खास दुआ क्या